क्या आपको पता है कि एक प्री वर्कआउट स्कूप के अंदर इतनी कैफीन मौजूद होती है जितनी अराउंड 4 कप्स ऑफ कॉफी के अंदर कैफीन मौजूद होती है, और एक हेल्दी इंडिविजुअल की डेली रिकमेंडेड अमाउंट ऑफ कैफीन इनटेक इज अबाउट 3 to 6 milligram per kilogram of your body weight. So for a healthy individual of around 70 kilo, that would be around 210 mg, say between 420 mg of caffeine every single day, and that's roughly about 2 to 4 cups of caffeine of coffee every day. अब ये तो upper safe limit हो गई of the daily recommended amount of coffee and caffeine intake. But having said that, क्या ये actually safe है इतनी amount के अंदर कैफीन इनटेक, और क्या ये हमारी परफॉर्मेंस असल में इंक्रीज करते हैं? वेल, लेट्स फाइंड आउट। एक रिसर्च की जाती है जिसके अंदर 2 डिफरेंट ग्रुप्स को प्री वर्कआउट दिए जाते हैं। ग्रुप ए को एक्चुअल प्री वर्कआउट दिया जाता है और ग्रुप बी को विद अ बिट ऑफ ट्विस्ट प्लेसिबो दिया जाता है, यानी कि सेम सॉर्ट ऑफ प्री वर्कआउट विदाउट एनी इंग्रेडिएंट्स इन इट। तो इट टेस्ट सिमिलर लेकिन देयर इज नो इंग्रेडिएंट इन इट। अब बोथ ग्रुप्स को, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी को, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग कराई जाती है अप अंटिल एग्जॉस्शन, एंड द रिजल्ट्स कम आउट कि ग्रुप ए आउट परफॉर्म्स ग्रुप बी। जिनको एक्चुअली प्री वर्कआउट दिया गया था उन्होंने ज्यादा परफॉर्म किया बिफोर रीचिंग एग्जॉस्शन। अब ये तो हो गई अच्छी बातें अबाउट प्री वर्कआउट कि प्री वर्कआउट एक्चुअली काम करता है। Now we should dive into 2 main problems that we all should look into before using any sort of pre-workout. Point number 1 is too much caffeine. अब बहुत सी mainstream companies of pre-workout, उनकी offering in a serving is about 200 से 400 mg of caffeine per scoop. अब ये daily recommended intake के already high spectrum के ऊपर आती है, और इस intake को भी बहुत से individuals handle नहीं कर पाते। तो बहुत से individual जो हैं उनको बहुत सारे problems start हो जाते हैं। For example, anxiety, jitters, rapid heartbeat, sleep problems and also dependency. And mind you, this is just the pre-workout itself. अगर आप कोई भी external food के through caffeine ले रहे हैं तो that's other extra amount of mg. Like for example, you're taking coffee, you're taking energy drink and so on. आप अपने system में extra mg of caffeine डाल रहे हैं, which clearly exceeds the daily recommended amount of caffeine, which obviously make it even worse. और बहुत से लोग जो main complaint करते हैं after taking pre-workout is their sleep pattern. They get their sleep worse. Point number 2 is tolerance. और यहाँ पे आके मामला थोड़ा सा ट्विस्ट हो जाता है। First time after taking pre-workout, कोई भी इंसान feels amazing. After 3 months, उनको barely कुछ feel हो पाता है, just because the nervous system adapts quickly to caffeine. अब इसका नतीजा क्या निकलता है कि बहुत से लोग डोजेजेस को स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, उसकी डोजेजेस इंक्रीज कर देते हैं, और वो इवन स्ट्रॉन्गर प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं ताकि उनको एक सेम सॉर्ट ऑफ फीलिंग मिल सके। लेकिन उन डोजेजेस को इंक्रीज करने के बाद उनको सेम सॉर्ट ऑफ फीलिंग तो नहीं मिल पाती, लेकिन वो जो परफॉर्मेंस बेनिफिट एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं दे प्रोबब्ली स्टे द सेम। अब लेट्स से कोई इंडिविजुअल 1 स्कूप ऑफ प्री वर्कआउट से स्टार्ट करता है। आफ्टर फ्यू वीक्स उसका नर्वस सिस्टम इस 1 स्कूप को अडॉप्ट कर लेता है और उसकी परफॉर्मेंस जो है वो बैक टू नॉर्मल आना शुरू हो जाती है। And because he is not getting that feeling anymore, the same person jumps to the second scoop of the same pre-workout, and gradually इस तरह increase करते करते that person reaches to a point where obviously he cannot go any further, और आप अपने daily recommended dosage of caffeine को easily exceed कर जाते हैं। And well, what happens? Damage. So finally, the question was कि pre-workout काम करते हैं या नहीं? तो the simple answer is yes, pre-workout काम करते हैं, लेकिन with a twist, बहुत ही जल्दी pre-workout अपना effect lose करना शुरू हो जाते हैं। And the second question was कि pre-workout safe होते हैं या नहीं? Well, according to me, I highly doubt it, because everyone responds differently to the pre-workout, और बहुत से cases के अंदर बहुत सारे problems भी देखे जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।